जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहें। सारा ए खुदाए जुल अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। अडयाला जेल के करीब ही मौजूद है। पीछे अवामी असम्बली लगी हुई है। स्पीकर साहब जो है वो हाउस इन ऑर्डर करवा रहे हैं। यहाँ पे करारदादें पेश की जा रही हैं और मुख्तलिफ MPAs अवामी असम्बली के अंदर, बेसिकली ये पंजाब असम्बली के MP हैं, वो तकरीरें भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ करारदादें पेश की गई हैं। इमरान खान की रिहाई के हवाले से इस अवामी असम्बली के अंदर करारदाद पेश की गई है। पीछे जो है एक पूरा माहौल बना हुआ है। MPAs बड़ी तादाद के अंदर पहुंचे हुए हैं। पुलिस की भारी नफरी पीछे आपको नजर आ रही होगी। MPAs, MNAs और कुछ सेनेटर भी आज यहाँ पर नजर आ रहे हैं और वर्कर भी मौजूद है। आमतौर पे पहले हमने आपको रिपोर्ट किया था कि साथ ही चंद कदम के फासले पर एक नाका है, वहां पर लोगों को जो है वो रोका जाता है लेकिन और आगे जाने नहीं दिया जाता, लेकिन आज उससे भी पहले रोक लिया गया। लेकिन आपको दिखाने का मकसद ये है और आगे हम आपको इस असम्बली की जो अवामी असम्बली है इसकी कार्रवाई भी दिखाएंगे कि अवामी असम्बली इस वक्त यहाँ पे लगी हुई है और बड़ी तादाद के अंदर जो है वो पंजाब असम्बली के MPAs यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। काफ़ी MPAs यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हाफिज फरत अब्बास साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे। आगे हाफिज साहब, ये जो अवामी असम्बली लगी हुई है इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या इम्पैक्ट होगा जब आपकी अदलिया की सांस बंद कर दी जाए, जब आपके मीडिया की बंद कर दी जाए, जब आपकी असेंबली में बोलने के हकूक छीन ले जाएं, तो जहां मौका मिलेगा अवामी असेंबली अवाम के दरमियान लगाने का, यही इम्पैक्ट आएगा। लोगों को अवेयरनेस आएगी। अच्छा, लास्ट असेंबली लगी थी ना, तो उसके बाद पुलिस आज ज्यादा पहुंची भी है और जिस जगह पे दैगल नाके पे लगी थी आज वहां पे जाने भी नहीं दिया गया, तो इसका मतलब है कुछ असर तो पड़ा है पिछले इजलास का। देखें, ये तो आपको एक बात बता दें, हाँ हम तो कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा तकलीफ उनको पहुँच रही है जिनको पहुंचनी चाहिए। और गुजारिश ये है कि ये जो अवामी असेंबली है ये अवाम को झंझोड़ने के लिए है। और जो ये बैठे हुए मुर्दा ज़मीर जो लाशों के सौदागर हैं, जो ऊपर बैठ के सिर्फ सौदा करने जा रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं कि अवाम का इस वक्त नब्ज़ पे हाथ रखें। अवाम की नब्ज़ क्या चल रही है? अवाम की नब्ज़ में इमरान कौम की रगों में खून की तरह दौड़ता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। डिप्टी अपोजिशन लीडर हाफिज फरत अब्बास साहब यहाँ पे मौजूद थे। अवामी असम्बली लगी हुई है, स्पीकर साहब इजलास को जो है वो चला रहे हैं। डिप्टी अपोजिशन लीडर हाफिज फरत अब्बास साहब और अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी साहब भी यहाँ पर मौजूद है। हम इस असम्बली की पूरी कार्रवाई आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आप यहाँ पे मनाजर देख रहे हैं जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे और जो अवाम की को असल तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्होंने अवाम का वोट हासिल किया है, वो आज आपके सामने अडयाला के बाहर खड़े हैं और अपना पार्टी का और अपने कायद का मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। ये जैन कुरैशी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पुलिस यहाँ पे अलर्ट है, लेकिन आज इंतहाई अहम शख्सियात इस अवामी असम्बली के अंदर पहुँचना शुरू हो गई हैं। इस वक्त अवामी असम्बली के अंदर PTI के MPAs ने इमरान खान के हक में नारेबाजी शुरू कर दी है और दूसरी तरफ स्पीकर साहब जो हैं वो असम्बली की कार्रवाई शुरू करने की तैयारियां कर रहे हैं। उनके हाथ में कुछ फाइलें हैं, आप देख सकते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे मुसलसल नारे लग रहे हैं। मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है, गद्दार है, यहूदियों का जो यार है, गद्दार है, यहूदियों का जो यार है, गद्दार है, ट्रंप का जो यार है, गद्दार है। आजादी तक जंग रहेगी, अदलिया की आजादी तक जंग रहेगी, आइन की आजादी तक जंग रहेगी, जमहूरियत की आजादी तक। शमीम फरदोस शमीम नकवी साहब भी यहाँ पर इस वक्त पहुँच चुके हैं। इस वक्त यहाँ पे स्पीकर साहब की जानब से ऑर्डर इन द हाउस करवाया गया है और अब कौमी तराना जो है इस अवामी असम्बली के अंदर पढ़ा जा रहा है। हुकूमते अवाम को मुल्क सल्तनत आइंदा ताबिंदा बाद शाद बाद मंज़िले मुराद में सता तरक्की हो कमाल
जमाने माजी शाने हा जाने इस्तकबाल सारा ए खुदाए जुल जलाल। तो जी इस अवामी असम्बली के अंदर आज के इजलास के एजेंडे में 7 करारदादे हैं और उसके बाद हमारे अपोजिशन लीडर मोइनुद्दीन कुरैशी साहब खिताब करेंगे, उनको फ्लोर दिया जाएगा। पहली करारदाद मैं मोहतरम जनाब अली इम्तियाज बड़ैच साहब अपनी करारदाद पढ़े। मैं फ्लोर अली इम्तियाज बड़ैच साहब को देता हूं। तो जनाब इस वक्त इस पंजाब असम्बली जो अवामी असम्बली लगी है उसके अंदर करारदादें पेश की जा रही हैं और स्पीकर साहब ऑर्डर इन द हाउस करवा रहे हैं। और मालूमात के भाव पर कदम लगाने के लिए प्रिवेंटेशन ऑफ पेपका और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का इस्तेमाल। नंबर 3 पंजाब असम्बली के कायद कारकर्दगी रोल नंबर 210 जो अरकान असम्बली के बुनियादी हक इजहार को महदूद करती है। ये ऐवान करार देता है कि ये तमाम इक़दाम आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 19 और A19 के सरे खिलाफ वर्जी है जो शहरियों को आज़ादी इजहार और मालूमात तक रसाई की जमानत देते हैं। लिहाजा ये ऐवान मुतालबा करता है सोशल मीडिया इजहार राय को दबाने के लिए हतक इज्जत के कवानीन को इतलाक बंद किया जाए, पेप्टा को कालादम करार दिया जाए ताकि ऑनलाइन इजहार राय को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। पंजाब असम्बली के कायद जो इस करारदाद की मुखालफत में है वो ना कहे। मेरा ख्याल में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की जाती है। करारदाद मंजूर की गई, करारदाद मंजूर की गई। ये करारदाद थी हाफ़िज़ फरद साहब की, हमारे मोहतरम की। और जो अब इस पे वोटिंग होगी, जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहे, जो इस करारदाद की मुखालफत में है वो ना कहे। मेरा ख्याल है फैसला हाँ वालों के हक में है, फैसला हाँ वालों के हक में है। ये करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की जाती है। करारदाद मंजूर की गई, मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। अगली करारदाद जी तैयाब रशीद सिंधु साहब, तैयाब राशिद सिंधु साहब की है। करारदाद है बराए रहाई असीरान और अदलिया की आज़ादी। तैयाब साहब अपनी करारदाद पढ़ेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान इस अमर की शदीद मजम्मत करता है कि चेयरमैन इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इजाज़ चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और दीगर बेगुनाह सियासी रहनुमाओं और कारकुनों के झूठे मुकदमात में कैदोबंद की सोबतें दी जा रही हैं। ये ऐवान मुतालबा करता है कि इन्हें फिल फौर रिहा किया जाए। ये ऐवान अदलिया के साथ होने वाले दबाव, जजेस को ब्लैकमेल करने के इक़दामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। इसके साथ साथ जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार भी गहरे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। ये ऐवान मुतालबा करता है कि 26वीं आइनी तरमीम को ख़त्म किया जाए ताकि अदलिया को मुकम्मल आज़ादी हासिल हो और इंसाफ के तकाज़े बिला खौफ व दबाव पूरे किए जा सके। अदलिया की आज़ादी न सिर्फ अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है बल्कि गैर मुल्की सरमायाकारी और मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम के लिए भी बुनियादी हैसियत रखती है। यह ऐवान हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता है कि फौरी इक़दामात उठाए जाएँ ताकि मुल्क में कानून की हुक्मरानी और अदलिया की मुकम्मल आज़ादी यकीनी बनाई जा सके। बहुत शुक्रिया। और ये करारदाद पढ़ी गई जी रहाई सीरान और अदलिया की आज़ादी के मतलब तैयाब साहब की। जो अब इस पे वोटिंग होगी, जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहे, जो इस करारदाद की मुखालफत में है वो ना कहे। मेरा ख्याल है फैसला हाँ वालों के हक में है, फैसला हाँ वालों के हक में है। ये करारदाद मंजूर की जाती है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इकबाल खटक साहब, हमारे मोहतरम इकबाल खटक साहब, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करना चाह रहे हैं? जी इकबाल खटक साहब को माइक फ्लोर दिया जा रहा है। जी इकबाल खटक साहब अपनी बात करें। बहरहाल आप ये मनाजर जो हैं वो देख रहे हैं। इस वक्त अवामी असम्बली का जो है इजलास जारी है और यहाँ पे करारदाद पेश की जा रही है। इससे पहले भी यहाँ पे करारदादें पेश की गई हैं और आपने देखा कि सीरान की रिहाई के लिए यहाँ पर करारदाद पेश की गई और इसके अलावा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर भी तकरीर की गई और अब करारदाद पर वोटिंग करवाई जा रही है। ये आप देख रहे हैं।
आप ये देख रहे हैं नादिया खान साहिबा की करारदाद, यानी ये एक सिंबॉलिक चीज़ है, सिंबॉलिक चीज़ है जो आप देख रहे हैं। करारदाद यहाँ पे जो है वो पास की जा रही है करारदादें, और बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे MPAs और पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, और पंजाब की अवामी असम्बली भी यहाँ पर लगी हुई है।